अगर वो टावर की बात हुई तो सबकी नज़र सर जीटीएल इंफ्रा में जा रही है। सर ऐसे बिल्कुल बता दूं सर कि मेरे पास सर एक दो कमेंट भी आए हैं, कॉल भी आए हैं सर, किसी शेयर में प्रॉफिट मतलब कंपनी ने कर दिया है पर शेयर प्राइस सर इसका ऊपर जाने के बदले नीचे जा रहा है और उन्होंने शेयर खरीद लिए हैं। देखो सर, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे सर आलोक इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और बात करेंगे सर टेक्सटाइल सेक्टर की। सर इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक बात बता दूं सर कि मेरे पास सर एक दो कमेंट भी आए हैं, कॉल भी आए हैं सर, किसी शेयर में प्रॉफिट मतलब कंपनी ने कर दिया है पर शेयर प्राइस सर इसका ऊपर जाने के बदले नीचे जा रहा है और उन्होंने शेयर खरीद लिए हैं। देखो सर, इस तरह क्या हो रहा है कि 90% ऐसा हो रहा है कि जिस भी कंपनी के शेयरों में नीचे की जो गिरावट हो रही है ना, वो रिजल्ट के आने के बाद ही हो रही है, यानी कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है और लेकिन गिरावट हो रही है। तो सर वहाँ पर क्या होता है कि जब हमें रिजल्ट पहले पता लग जाता है अगले दिन इसके मार्केट में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं सर, हम शेयरों को ले लेते हैं। जब किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा और वो रिकॉर्ड तोड़ आएगा तो उसमें हम क्या संभावना बना रहे हैं सर, बाय की। और जो हमारे पास बैठे हैं बराबर में मेरे दोस्त लोग, वो क्या संभावना बना रहे हैं सर, बाय की। यानी सारे के सारे लोग खरीदने की संभावना बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है। और जब रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना सर, ऑपरेटर वहीं पर ही काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचेंगे, आप खरीदोगे, और आप ऑपरेटर से कभी जीत नहीं पाओगे सर। तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है लेकिन शेयर नीचे जा रहा है। मैंने कहा था कि जो भी चीज सबकी नजरों में आ जाती है ना, तो वो बेकार ही हो जाती है। मैं आपको बता दूं सर, यानी कि जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सब उसे खरीदने में लगे हैं, बेचने में कोई नहीं लगेगा। बेचने में वो लगेगा जो ऑपरेटर होते हैं, समझदार लोग होते हैं, सोचते हैं भाई बाद में नीचे से खरीद लूंगा। तो ये छोड़ दो कि रिजल्ट आने पे शेयरों को ऊपर जाना है सर। देखो सर, कुछ भी आपके जेब में से पैसा कब निकलेगा, जब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही होगी। खराब चीज़ के लिए तो आप पैसा कभी निकाल लेंगे नहीं। तो जब रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप खरीदने के लिए मन बनाओगे अपना। तो वही मेथड है, उसको आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की और ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट की पहले बात करेंगे। ट्राइडेंट सर एएसएम लिस्ट 2 से सर स्टेज 1 पे आ गया, यानी कि एएसएम 1 पे ट्राइडेंट आ गया है सर। ये भी गुड न्यूज़ आ रही है और जल्दी से जल्दी आपको ये एएसएम से बाहर होता हुआ दिखाई देगा। ये गुड न्यूज़ है उनके लिए जो ट्राइडेंट में अच्छी संभावना की तलाश कर रहे हैं सर। और इनका जो रिजल्ट आने वाला है सर, Q4 के जो रिजल्ट, ये 30 मई को आने की इनकी उम्मीद है, ये बता दिया गया है। तो उसे देखते हुए वो बहुत जल्दी से इसको बाय करने लग जाएंगे, जो सिर्फ इस 2 न्यूज़ के उपलक्ष्य में उनको अच्छी संभावना इसके अंदर दिख रही है सर। तो इससे परे सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने सिर्फ ये लिस्ट का काम कर लिया, रिजल्ट पे काम कर लिया, तो कभी भी पैसा कमाने वाली चीज़ें नहीं आएंगी। आपको देखना क्या है, आपको अंदरूनी काम देखना चाहिए। तो सर सबके सब क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट आने पर शेयरों को ले रहे हैं, रिजल्ट खराब आने पर शेयरों को बेच रहे हैं। एएसएम लिस्ट से दूसरे लिस्ट में आ गया तो उसके बारे में वो अपनी संभावना तलाश कर रहे हैं सर। ये कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। 2% का ये काम कर सकता है लेकिन ये 98% काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये तो सबको ही हो रहा है कि सब कुछ इसके अंदर, इससे आप संभावना निकाल रहे हो, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अंदरूनी काम जिस दिन आपने देखने शुरू कर दिए ना, तो आपको आलोक इंडस्ट्री में भी उज्ज्वलता नजर आएगी, ट्राइडेंट में भी उज्ज्वलता नजर आएगी, और बाकी सेक्टर जो भी है टेक्सटाइल से सब में उज्ज्वलता नजर आएगी सर। तो कल एक न्यूज़ निकल कर आ रही है सर, जो निगेटिव असर सर ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्री और बाकी शेयरों में भी डाल रही है। कहीं ना कहीं सर धागे की, कपास की कीमत बढ़ने से सर गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को उथल पुथल कर दिया है सर इस कीमतों ने सर। जहां सरकार ने सर कपास के आयात में सर शुल्क मुक्त कर दिया था, उनको लाने का जो भी हिसाब किताब होता था उसको शुल्क मुक्त कर दिया था, वो भी काम नहीं आ रहा है सर। तो अब जितनी भी श्रृंखला है, यानी जितने भी टेक्सटाइल से संबंधित व्यापारी हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको इस वजह से बड़ी कठिनाइयों का सामना देखने को मिल रहा है। देखो सर, इसके अंदर सबको ले लिया है। तो सब जब कपड़ा व्यापार जब होता है वो सब धागे से ही होता है सर। बिना धागे से तो कपड़ा व्यापार बनने का ही नहीं सर। और उसकी कीमतों में इतनी ऊंचाई आ रही है, इतना उछाल आ रहे हैं कि किसी किसी को वो कपड़े मिल रहे हैं, किसी किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कठिनाइयों का सामना कपड़ा व्यापारियों को, यानी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग वालों को करने
को मिल रहा है सर। तो इसे देखते हुए सर अभी हाल ही में आपको गिरावट के आसार जरूर देखने को इन शेयरों में मिल सकते हैं, या इसी रेंज पर आपको शेयर देखने को मिल सकता है सर। मैंने आपको अंदरूनी एक चीज़ बता दिया, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तब जाकर आप ट्राइडेंट में, अलोक इंडस्ट्री में, बाकी जो भी शेयर हैं उसके अंदर अपनी संभावना तलाश कर सकते हो। लेकिन जो मेन कारण सर कपास के ऊंचे दाम आ रहे हैं, कच्ची जो सूती है उसमें उछाल आ रहा है, उनके जो प्राइस बहुत हाई होते जा रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, तो ये एक निगेटिव असर डाल रहा है। ये अंदरूनी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। ये चीज़ें अगर आपने समझ ली ना, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की सर। और जीटीएल इंफ्रा में भी मेरे पास एक कॉल आया है, आज ही कॉल आया है, और उन्होंने कहा है कि सर जो ये वीआई है, जो वोडाफोन आइडिया है, जो ये अपने 1 लाख टावर लगाएगा, जो स्थानीय प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो कह रहा है कि उनके बिना ये काम नहीं हो सकता क्योंकि उनको 1 लाख टावर और लगाने हैं, तो उन्होंने सर इसको जीटीएल इंफ्रा से जोड़ दिया। यानी कि अगर वो टावर की बात हुई तो सबकी नज़र सर जीटीएल इंफ्रा में जा रही है। सर ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा कि अगर किसी कंपनी को टावर की आवश्यकता है हम उसे सीधा का सीधा जीटीएल से जोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है सर। तो उन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर 1-2 वीडियो भी बन चुकी है, वीडियो भी देख ली है उन्होंने आज ही, कि सर उसके अंदर कहा गया है कि सर इससे क्या पता उनको ऑर्डर मिल जाए जीटीएल को। सर मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको पहले बता दिया था, इनके अंदर काम तो हो रहा है। इस काम की वजह से अगर हमारे पास 500 से 1000 शेयर रहें और भूलने वाले रहें, डूबने वाले रहें, तब जाके हमें इसके अंदर से प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी भी न्यूज को जीटीएल से जोड़ दोगे तो बिल्कुल ही आप कहीं ना कहीं सर धोखा खाने वाले हो। डीआईज अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, आपको ये भी समझने की एक जरूरत पड़ती है सर, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो जीटीएल इंफ्रा में सर पंख लगने से अच्छा यही होगा कि इसके अंदर छोटे पंखों के साथ हमें बैठना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, जीटीएल इंफ्रा जब ये 4-5 रुपए से ऊपर जाए ना, तब संभावना तलाश करने की आपको सोचनी पड़ेगी। ये फिर सर 2-3 रुपए में जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर हमारा मनोबल कहीं ना कहीं टूटता हुआ जाएगा। तो ऐसी न्यूज को किसी न्यूज के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कहीं तो रिलायंस के साथ जोड़ रहे हैं, अगर ये चीज़ें काम बहुत अच्छी करती तो सर बहुत तो इनके अंदर सर प्रॉफिट जैसा कुछ दिखता, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है। और बल्कि एक चीज़ जो संभावना अच्छी दिख रही है कि ये सेल अच्छी कर रहा है, तो उस बेस पर इतने कम शेयर मैंने आपको कहा है सर। देखो सर, मेरा जो मकसद है ना कि बेकार में वीडियो बनाकर बेकार में किसी को परेशान नहीं करना है कि मुझे वीडियो ही वीडियो बनानी है, ऐसे मैं कुछ भी नहीं करता। मैं कुछ तथ्य निकालता हूं। जैसे मुझे किसी ने आज कॉल किया कि सर ये 1 लाख टावर जो वोडाफोन आइडिया लगाएगा क्या जुड़ सकता है इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत बात है ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कि कुछ चीज़ें आपको पता ना लगे तो उस पर वर्क करना, उसके द्वारा शेयरों को लेना बिल्कुल व्यर्थ होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर। और आज जैसे मेरे से किसी ने पूछ लिया सर मैंने शेयर ले लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, तब से शेयर नीचे ही जा रहा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि उस पर भी आपको किस तरह से कायम रखना है। तो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे जीटीएल इंफ्रा हो, चाहे कोई सा भी पेनी स्टॉक हो आपका, या कोई सा भी स्टॉक हो जिसके अंदर आपको पूरी प्रूफ पता ना लगे, तो उसके अपने मन से कुछ भी चीज़ें हमें नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात सर ये बताने वाला हूँ। तो ट्राइडेंट में सर 30 मई तक का इंतजार आप कर लो, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि ये 50 से शेयर नीचे के नीचे ही रहेगा। हो सकता है ये 35 रुपये में भी आपको जाता हुआ दिखाई दे। फिलहाल तो जो सर टेक्सटाइल की जो सेक्टरों की पोजीशन है ना, वो जो कपास जो महंगा होता जा रहा है, धागा महंगा होता जा रहा है, उसमें आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि अभी कुछ ऐसे उछाल के हमें चीज़ें नहीं दिखेगी। 1-2 दिन अपर सर्किट लगा भी दिया तो फिर आपको शेयरों में गिरावट होती हुई दिखाई जरूर देगी। अंदरूनी चीज़ें जब सही हो जाता है ना, जब बंदा अंदर से सही होता है ना, तभी वो चल पाता है। अब वो बाहर से सही दिख रहा है, अंदर से बहुत कमज़ोर है, तो वो नहीं चल पाएगा। तो आपको वही चीज़ ट्राइडेंट में लागू होती है, अलोक इंडस्ट्री में लागू होती है, बाकी सारे शेयरों में वो लागू आपको होती हुई दिखाई देती है सर। तो अब आपको करना क्या है सर, आपको शांति से बैठना है। मैं तो कह रहा हूं सर ट्राइडेंट का रिजल्ट भी आने दो ना, तब भी शांति से आप बैठो। आपको शांति से बैठना, क्योंकि 90% यही हो रहा है कि जिस भी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है ना, वो शेयर नीचे ही जाते हुए दिखाई दे रहा है सर। प्रॉफिट बुकिंग तो हर जगह आएगी और इसको ही आपको समझना पड़ेगा। और जीटीएल इंफ्रा में सर ज़्यादा उम्मीदों के साथ बिल्कुल भी ना काम करें। मैं तो कह रहा हूँ सर 500 भी बहुत है शेयर हैं, अगर वही कुछ कामयाब हो जाएगा तो वही आपको कमा कर दे देंगे। और जो शेयर सबसे छोटा होता है ना सर, उसके अंदर ही बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो सब खरीद लेते हैं उस शेयर को। कोई भी खरीद लेगा सर, 100 रुपये होंगे वो खरीद ही लेगा, चलो 1 रुपये का तो शेयर है, आ ही जाएंगे, 100 आ ही जाएंगे। तो इस तरह से इन शेयरों में काम होता है। तो किसी भी न्यूज़ को किसी के साथ मत जोड़ें। कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसे दूसरे कंपनी से बिल्कुल भी ना जोड़ें। अगर मैंने खाना बनाया है सर, मैं अपने पड़ोस में नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मेरे घर वाले खाएंगे उसको। समझ लीजिए कि आज मेरे घर में कुछ अच्छा खाना बन गया, मेरे पड़ोस को खुशबू आ रही है,
तो उनकी उम्मीद क्या जाएगी कि मैं इनसे ले लूं या वो मुझे देंगे। तो ये बिल्कुल भी आपको ऐसी चीजें नहीं लगानी चाहिए। अगर 1 लाख टावर पे वोडाफोन आइडिया काम करेगा तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो वोडाफोन आइडिया के ही होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी को ये ऑर्डर दे सकता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।